बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सोबिया हुसैन और आज हमारा टॉपिक है स्टोरेज। आज हम देखेंगे कि स्टोरेज क्या होता है, स्टोरेज के बेसिक यूनिट्स क्या हैं, डाटा एक्सेस मेथड्स क्या है और मेमोरी स्टोरेज में डिफरेंस क्या होता है, मैग्नेटिक डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क क्या है और हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस क्या होती है और कौन से फैक्टर्स हैं जो हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस पर इफेक्ट करती हैं। स्टोरेज A storage medium is physical material on which a computer keeps data, instructions, programs, and application. A storage device is a hardware that records and or retrieve items to and from storage media. Storage device एक हार्डवेयर है जो डाटा को परमानेंटली स्टोर करता है। स्टोरेज डिवाइस में डाटा सेव रहता है, यहाँ तक कि इससे पावर को अगर हटा भी दिया जाए तो तब भी डाटा सेव रहता है, जैसा कि ये सीडी, डीवीडीज, हार्ड डिस्क, यूएसबी ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क, ये सारी की सारी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। स्टोरेज डिवाइसेस के दो फंक्शंस होते हैं, एक रीडिंग का है और दूसरा राइटिंग का होता है। रीडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग आइटम्स फ्रॉम अ स्टोरेज मीडियम इनटू अ मेमोरी, जबकि राइटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग आइटम फ्रॉम मेमोरी टू स्टोरेज मीडियम। रीडिंग वो फंक्शन और प्रोसेस है जिसमें डाटा आइटम स्टोरेज मीडियम से मेमोरी में कॉपी या ट्रांसफर होती हैं, जबकि राइटिंग प्रोसेस में डाटा आइटम्स मेमोरी से स्टोरेज मीडियम में कॉपी या ट्रांसफर होते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस की दो कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं, जिसमें से फर्स्ट कैपेसिटी है। स्टोरेज कैपेसिटी इज द वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफाइंड एज द नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ स्टोरेज मीडियम कैन होल्ड। और अब हम देखते हैं कि इसकी कैपेसिटी टेराबाइट तक पहुंच चुकी है, यानी 1 किलोबाइट मीन्स 1024 बाइट्स। इसी तरह से मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स और टेराबाइट्स में डिवाइसेस अवेलेबल हैं। एक आम यूजर के पास जो हार्ड डिस्क है वो टेराबाइट तक है और ये एक कॉमन स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट फंक्शन है स्पीड या एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम मेजर्स the amount of time it takes a storage device to locate an item on a storage medium and the time required to deliver an item from memory to a processor. Access time जो है वो इन दोनों का मजमुआ है। पहली बात तो ये कि हार्ड डिस्क पर डाटा सेव है, लेकिन हेड को नहीं पता कि किधर सेव है। जब आप कोई कमांड देते हैं कि फलान डाटा लेकर आओ तो वो उसे लोकेट करता है, यानी फाइंड करता है, और लोकेट करने में जितना टाइम लगता है ये एक्सेस टाइम कहलाता है। इसके अलावा मेमोरी से प्रोसेसर तक डाटा का जाना और हार्ड डिस्क से मेमोरी तक डाटा का जाना, यानी इनकी तरतीब ये बनती है कि हार्ड डिस्क से डाटा रैम में तो लोड होता है और रैम से प्रोसेसर की तरफ, और दरमियान में कैश मेमोरी होती है। प्रोसेसर्स के अंदर रजिस्टर्स लगे होते हैं। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं। तो अगर हम कहेंगे कि स्टोरेज एक्सेस टाइम, तो मतलब सिर्फ यही होगा कि हार्ड डिस्क में डाटा लोकेट करके आने में कितना टाइम लगा, और उसी बेस पर डिवाइसेस की कीमत का फर्क पता चलता है। और न्यू टेक्नोलॉजीज यही चीजें इंप्रूव करके मार्केट लेकर आ रही हैं ताकि यूजर को वेट ना करना पड़े। बेसिक यूनिट्स ऑफ द डाटा स्टोरेज, जैसा कि हमें पता है कि बिट या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, और बाइट में क्या होता है 8 कंसेक्टिव बिट्स होते हैं। तो स्टोरेज में जो डाटा स्टोर किया जाता है वो बाइट की फॉर्म में स्टोर किया जाता है, और जैसे कि हमने पहले कहा कि किलो बाइट मीन्स के 1024 बाइट्स हो सकते हैं। इसी तरह से मेगाबाइट यानी कि 10 की पावर 6 में हम देखेंगे कि मेगाबाइट है, गीगाबाइट है, टेराबाइट है, इसके अलावा जीटा है, योटा है, एक्सा है। ये कुछ इसके यूनिट्स हैं, ये वो डिवाइसेस के यूनिट्स हैं, यानी कि इसमें इतनी इसकी कैपेसिटी होती है कि इसमें इतना डाटा स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास डाटा एक्सेस मेथड्स। रैंडम एक्सेस मेथड में हम देखते हैं कि रैंडम एक्सेस मींस दैट डाटा कैन बी रिट्रीव्ड डायरेक्टली फ्रॉम एनी लोकेशन ऑन द स्टोरेज मीडियम इन एनी ऑर्डर। तो हमें पता चलता है कि रैंडम एक्सेस में जहाँ पर भी डाटा स्टोर होता है, तो अगर उसको किसी भी पर्टिकुलर एड्रेस पर डाटा को जब कॉल किया जाता है तो वो वहीं से रिट्रीव हो जाता है, यानी रिटर्न कर दिया जाता है। और इसके लिए हम देखते हैं कि जैसे सीडी और डीवीडीज वगैरह होती हैं, ये रैंडम एक्सेस में आ जाती हैं। इस तरह से सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड क्या होता है कि सिक्वेंशियल एक्सेस मीन्स दैट डाटा कैन बी रिट्रीव्ड in the same order in which it is stored on the medium, or the data cannot be accessed directly. This process read data from the beginning, continues reading data until the required data is found. यानी इसमें जिस फॉर्म में डाटा को स्टोर किया जाता है, जब कोई डाटा रिक्वायर्ड होता है तो वो स्टार्ट से ही डाटा को फाइंड करना शुरू करता है, और जहाँ पर हमें डाटा चाहिए होता है वो उस पर्टिकुलर पोजीशन पर जाता है और डाटा को रिटर्न कर देता है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि जैसे कि ये टेप रिकॉर्डर्स थे हमारे पास, इसमें डाटा सीक्वेंशियली तौर पर एक्सेस किया जाता है और इस तरह से सीक्वेंशियली स्टोर भी किया जाता है। तो ये है हमारे पास डाटा एक्सेस मेथड्स। नेक्स्ट है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क से
पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि ऑप्टिकल डिस्क के बारे में। ऑप्टिकल डिस्क यानी सीडी जिसके हम कह रहे होते हैं वो ऑप्टिकल होती है। इसके अलावा जैसे हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क इन मैग्नेटिक डिस्क या मैकेनिकल डिवाइस भी कहते हैं, जबकि फ्लैश जो है वो प्योरली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। अब ये बात याद रखिएगा कि सीडी जो है वो ऑप्टिकल डिस्क है। ऑप्टिक्स मीन्स लाइट्स, तो सीडी बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है बल्कि ऑप्टिकल डिवाइस है। इस पर लेजर लाइट की मदद से डाटा रीड एंड राइट किया जाता है और ये लेजर लाइट्स सीडी रोम के अंदर मौजूद होती हैं या सीडी ड्राइव में या सुपर ड्राइव भी जिसे कहते हैं, जो रीड और राइट दोनों के लिए इस्तेमाल होती हैं। हार्ड डिस्क भी एक मैग्नेटिक डिस्क है, यानी हार्ड डिस्क भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, ये भी आपने याद रखना है। और फ्लैश मतलब आपकी यूएसबी, ये प्योरली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यहाँ तक के जो न्यू हार्ड डिस्क आ रही हैं वो एसएसडी हैं, यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हैं। तो ये जो मैग्नेटिक डिस्क है इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि इसमें कुछ ट्रैक्स होते हैं और कुछ सेक्टर्स बने हुए होते हैं। इन्हीं सेक्टर्स पर डाटा स्टोर किया जाता है और यहाँ पर ये एक आर्म लगी हुई होती है, ठीक है। इसके एंड पर एक रीड और राइट हेड होता है। तो ये रीड राइट हेड इस प्लेटर से कनेक्ट होता है, टच होता है, जहाँ से डाटा को एक्सेस किया जाता है या स्टोर किया जाता है। हार्ड डिस्क इज आल्सो कॉल्ड हार्ड डिस्क ड्राइव, contains one or more inflexible circular plates that use magnetic particles to store data, instructions and information। तो बेसिकली ये हार्ड डिस्क ही होती है जिसे हम हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं। ये एक कंप्लीट पैकेज होता है, उसी के अंदर उसी का ड्राइव होता है, उसी के अंदर प्लेट्स लगी होती हैं। तो इसकी डिटेल हम देख लेते हैं। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द हार्ड डिस्क वेरीज एंड इज डिटरमिन्ड बाय द नंबर ऑफ प्लेटर्स द हार्ड डिस्क कंटेन्स एंड वेदर द डिस्क यूजेज लॉन्गिट्यूडनल और परपेंडिकुलर रिकॉर्डिंग। एंड थर्ड वन इज द डेंसिटी। बेसिकली हार्ड डिस्क में प्लेटर्स होती हैं जिसके ऊपर और नीचे यानी बोथ साइड पर डेटा स्टोर होता है। उन प्लेट्स के अंदर ट्रैक्स होते हैं और उन ट्रैक्स के अंदर सेक्टर्स होते हैं और क्लस्टर होते हैं। तो ये बेसिक डिवीजन होती है। तो जितने ज्यादा ट्रैक्स एंड सेक्टर्स और क्लस्टर्स होंगे उतना ज्यादा डाटा स्टोर होगा। ये हार्ड डिस्क की पिक्चर है। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये इस तरह की प्लेट्स नजर आएंगी। हर प्लेट के ऊपर भी एक हेड होता है और हर प्लेट के नीचे भी एक हेड होता है। हर प्लेट के दोनों साइड से डेटा रीड भी होता है और राइट भी होता है। स्पिंडल के साथ ये प्लेट्स जुड़ी हुई होती हैं। ये स्पिंडल रोटेट करेगा और इसकी भी स्पीड होती है। इसकी स्पीड की बेस पर हार्ड डिस्क बिकती है। इसी की स्पीड को रेवोल्यूशन पर मिनट या आरपीएम भी कहते हैं। जितनी रोटेशन ज्यादा होंगी उतनी स्पीड ज्यादा होगी। रीड राइट हेड फिजिकली इन प्लेट्स से कनेक्ट होता है और प्लेट्स के रोटेशन के वक्त इन हेड्स की वजह से कुछ ट्रैक्स और सेक्टर्स डैमेज भी हो जाते हैं, तो वो रिपेयर नहीं हो सकते हैं। हार्ड डिस्क से डेटा रिकवर जरूर हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक एचडीडी में सारे कंपोनेंट्स जैसा कि आर्म, रीड राइट हेड वगैरह डैमेज हो गए हैं, लेकिन प्लेट्स और उस पर ट्रैक्स और सेक्टर्स मौजूद हैं, तो उनसे डाटा रिकवर हो जाता है। इसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री भी मिलते हैं और कुछ परचेज भी करने पड़ जाते हैं। हार्ड डिस्क परफॉर्मेंस पर कुछ फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं, जैसा कि सीक टाइम, स्पिंडल स्पीड और लेटेंसी। सीक टाइम क्या है? एक्चुअली ये वो टाइम है जिसमें रीड राइट हेड करेक्ट लोकेशन पर पहुंचता है। इस टाइम को मिली सेकेंड में मेजर किया जाता है। स्पिंडल स्पीड, इसे ट्रांसफर परफॉर्मेंस भी कहते हैं। इसमें ये जो सेंटर में स्पिंडल होता है वो कितनी बार रोटेट करता है कि जिसमें डाटा ड्राइव से ट्रांसफर हो जाए, इसलिए इसका यूनिट रेवोल्यूशन पर मिनट या आरपीएम है। लेटेंसी क्या है? ये वो टाइम है जिसमें डिजायर्ड या रेलेवेंट डाटा को रीड राइट हेड तक पहुंचाने के लिए प्लेटर्स को स्पिन करना पड़ता है। ये भी चूंकि टाइम है इसलिए इसे भी मिली सेकेंड में मेजर किया जाता है। जी स्टूडेंट्स, ये तो था आज का लेक्चर। तो हम इसकी एक समरी कर लेते हैं। आज हमने देखा कि स्टोरेज और स्टोरेज डिवाइसेस क्या है, मेमोरी और स्टोरेज में क्या फ़र्क है। मेमोरी टेम्परेरी तौर पर डाटा को स्टोर करती है, जबकि जो स्टोरेज है वो डाटा को परमानेंटली स्टोर करता है। इनका बेसिक यूनिट क्या है? इनका बेसिक यूनिट हमें पता है बाइट होता है और स्टोरेज के दो फंक्शन रीडिंग और राइटिंग होते हैं। इसके अलावा इसकी दो करैक्टरिस्टिक्स हैं, जैसा कि एक्सेस टाइम और कैपेसिटी। और फिर ऑप्टिकल हार्ड डिस्क और फ्लैश मेमोरी स्टोरेज में फ़र्क देखा और फिर देखा कि एसएसडी और एचडीडी में क्या फ़र्क होता है। हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर देखा और आखिर में कुछ फैक्टर्स देखे कि वो किस तरह स्टोरेज की परफॉर्मेंस पर इफेक्ट होते हैं। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।